अच्छा साहब, आप ये कह रहे हैं कि $1 आपके कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी वैल्यू लगनी थी और आपने तो 10 अरब रुपए की ये बोली लगा दी, लेकिन पेपरा रूल्स भी तो मौजूद है ना। वो क्या कहते हैं, हुकूमत की जो एक बेस प्राइस है उससे तो बिडर को ज़्यादा वैल्यू लगानी होती है। अगर वो उस बेस प्राइस से कम की बोली लगाएगा तो वो तो टेक्निकल बुनियादों पर ही नॉकआउट हो जाएगा, फिर वो मामला तो नहीं आगे बढ़ सकेगा। नहीं, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी मेरे भाई, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी। रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होती तो फिर हम बिड लगा ही नहीं सकते थे रिजर्व प्राइस से नीचे। अच्छा, रिजर्व प्राइस वाज नेवर अनाउंस्ड। तो साथ अब हम ये देख रहे हैं कि अभी 22 रोज़ पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग हुई और वहाँ भी हमने देखा कि एक बिडर ही आखिर में रहा। वो जो दूसरा बिडर था उसको तो टेक्निकल बुनियादों पर आउट कर दिया गया। अब वो अभी क्या नतीजा निकलता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और फिर हम ये अभी 22-23 रोज़ ही गुजरे, यानी महीना भी नहीं बदला, और हम PIA वाली जो मिसाल देख रहे हैं इसमें भी एक ही बिडर के साथ हुकूमत आगे जा रही थी। तो ये हुकूमत के इस तरह के रवैये पर आपकी क्या राय है? बाकी जो बिडर्स थे उनको बहालत मजबूरी पीछे हटना पड़ गया? पहली बात तो ये कि उस वाले मामले को हम इंशाल्लाह चैलेंज करने लगे हैं। अच्छा। वहाँ पे एक बिडर को एक ही बोली में फारग कर दिया गया, जबकि हमने जब बोली लगाई तो पिछले महीने इन्होंने हमारी बोली एंटरटेन नहीं की बिकॉज ऑफ बीइंग अ सिंगल बिडर। और पेपरा रूल्स के मुताबिक दे अगेन गेव अ चांस टू द अदर बिडर्स टू कम इन, दे डिडंट अपीयर। तो उसमें फिर इनके पास एक इजाजत है एक बिडर के साथ बैठ के मामलात करने की या नेगोशिएट करने की। लेकिन एयरपोर्ट वाले मामले में हमारी बोली तो टीवी पे दिखाई, पूरे मुल्क को दिखाई गई। एयरपोर्ट वाली बोली किसी ने देखी? हमारी तो सारी कौम को पता लगा ना कि 85 अरब रुपया हुकूमत समझ रही है इसकी कीमत है, और बोली लगाने वाले ने 10 अरब रुपया लगाई है। तो एयरपोर्ट की तो कोई ट्रांजैक्शन और कोई फिगर बाहर ही नहीं आ रही। वो क्यों बाहर नहीं आ रही, वो आपको पता कराएं तो आपको बहुत सारी रिश्तेदारियां नजर आएंगी। नहीं सर, वहाँ तो एक फॉरेन इन्वेस्टर मौजूद था ना, और उस वक्त ये खबर हमने भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाई थी कि एक बिडर को तो आने ही नहीं दिया गया, और जिस बिडर को वहाँ कामयाबी मिली है वो एक फॉरेन इन्वेस्टर, एक टर्किश कंपनी वहाँ पर मौजूद थी, और उनके हक में फिर वो फैसला सामने आया। तो उस पर भी रिजर्वेशन हैं आपके? जी, टर्किश कंपनी का नाम यूज हो रहा है, एक लोकल एंटिटी है। अच्छा। गालबन शुजात अजीम साहब हैं ये सुखचैन वाले, वो इसके पीछे हैं, और वो किसके रिश्तेदार हैं वो आप पता करा लें, आपको समझ लग जाएगी क्यों सिंगल बिडर आया था वहाँ। तो अब ये एक मामला इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का, एक PIA की प्राइवेटाइजेशन का। अब इन दोनों मामले पर आपके ग्रुप की और आपकी अभी आगे अब स्ट्रेटजी क्या है? चूँकि आज भी ये मामला अपने किसी एक लॉजिकल एंड पर तो नहीं पहुँच सका है, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाला मामला भी अभी वो भी उस पर भी एक इंक्वायरी वगैरह शुरू हुई हुई है। तो अब इस मामले पर इन दोनों इशूज़ को आप चैलेंज करने जाएंगे, इन पर क्या स्ट्रेटजी आपकी? जी, for the Islamabad airport matter, we will go to the court, and for PIA, we will wait for the government to give a final decision. Then we will decide on the further course of action, inshallah. तो साहब अगर ये गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि अपना डिसीजन देती है कि उन्हें 10 अरब रुपए की ये बोली नामंजूर है, तो फिर अपनी बोली को आप आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक जा सकते हैं? कितनी गुंजाइश आपने रखी हुई है? चूँकि आप तो $1 इसकी वैल्यू बता चुके हैं, और ये 10 अरब बकौल आपके आप तो बोनस के तौर पर दे रहे हैं हुकूमत को। कहाँ तक आगे जा सकते हैं आप अपनी बोली में? We were given a chance today, but we did not agree on raising the price unless the terms of the contract are revised. वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन कह रही थी कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम टर्म्स नहीं चेंज कर सकते। We were willing to pay a higher price. We were willing to raise the price 3 times if we were given a softer terms, जो कि उनकी सॉफ्ट नहीं है टर्म्स। मतलब जो भी ये पेमेंट है वो ये कहते हैं कि जी 10 दिन के अंदर अंदर आपने ये पेमेंट शो करानी है। तो यहाँ इतना लिक्विड कैश 85 अरब रुपया, मुझे बताएं कौन लेके बैठा हुआ मुल्क में इस वक्त? जिनके पास 85 अरब रुपया है वो मुल्क छोड़ चुके होंगे। 85 लाख या 8-10 लाख भी किसी की तनख्वाह हो तो वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 85 अरब रुपया लिक्विड कैश भी यहाँ लेके बैठा होगा, और वो भी PIA के लीकेजेस वाले गड़े में डालने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।